हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है डेसिमल्स यानी दशमलव। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस सेशन में जो हम कर रहे थे उसी से हम स्टार्ट करते हैं और रिकैप करते हैं। तो देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि भाई एक तो था मनी, धन, है ना, कि धन को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सीखा था आपने कि भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। भाई पैसे को रुपए में जब चेंज करेंगे तो दशमलव में लिखेंगे उसको। उसके बाद आता था बच्चों, क्या आता था, एक तो हो गया धन, फिर आ गया बच्चों लंबाई। ठीक है, क्या आ गया, लंबाई। लेंथ जिसको हम बोलते हैं, तो लेंथ भी आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसकी मदद से हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर आता है वजन। क्या, वजन। वजन में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई आपको ग्राम में दिया हो वजन, उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जहां तक हमारी वजन की बात आती है, एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर आपके पास है 485 ग्राम को केजी में बदलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई 1000 ग्राम किसके बराबर होते हैं, 1000 ग्राम जो है वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं 1 kg के बराबर। दैट मीन्स 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1/1000 kg के बराबर होगा। एंड फिर आता 485, 485 ग्राम किसके बराबर होगा, 485/1000 kg। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, दैट मीन्स 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे राइट से, है ना। तो 485 डेसिमल के बाद आएगा एंड दैट इज केजी। तो इस तरह से डेसिमल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राम से केजी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको मतलब टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे और इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से इस टॉपिक को देखिए ताकि हम कुछ क्वेश्चंस आगे कर पाएं। तो यहाँ पे कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके आधार पे, तो पहले नोट डाउन कीजिए इसको, और कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये होगी आपकी एक्सरसाइज 8.4 और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस एज रूपी यूजिंग डेसिमल। क्या करेंगे हम भाई, डेसिमल का यूज करके एज रूपी में कन्वर्ट करेंगे इसको। एक्सप्रेस एज रूपी यूजिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप हल करेंगे। इसके मैं पार्ट्स बता देता हूं। जैसे सबसे पहला पार्ट है 5 पैसे, कितना है, 5 पैसे। उसके बाद बी है 75 पैसे, एंड सी है
₹50.90। ये 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आपको जो पैसे हैं उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स ट्राई जरूर किया होगा आपने, और देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे बिल्कुल उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। तो आपको पता है कि भाई एक पैसा कितने रुपए के बराबर होता है? 1/100 रुपये के बराबर, है ना। तो मुझे बताइए कि भाई अगर एक पैसा 100 रुपए के बराबर होगा तो 5 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे? 1/100 इंटू 5 रुपी। या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके 1 और 5 को यहां पे लिख सकते हैं 5/100। अब इसको कर लेंगे हम दशमलव में कन्वर्ट। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? डिनोमिनेटर में है 2 जीरो, इसीलिए हम राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ेंगे। लेकिन ये क्या, हमारे पास तो एक ही अंक है। हम क्या करेंगे भाई, एक अंक है तो दूसरा अंक में हम लगा देंगे 0 और ये हो जाएगा 0.05 रुपी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर बताइए मुझे क्या आएगा जल्दी से। फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कीजिए और सेकंड पार्ट का आंसर बताइए। अपना हैंड रेज करेंगे सभी बच्चे। जिसका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करके बताएगा। माइक अपने पास रखिए स्टूडेंट्स, ताकि इमीडिएटली आप आंसर बता सकें। बच्चों बताइए किसका आंसर आया है? जीआईसी थानो, किसी का आंसर आया है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। जीआईसी कुनेला खेत, बेटा जिस किसी का आंसर आया है हैंड रेज करके बताइए मुझे। और बाकी बच्चे चैट के माध्यम से भी आंसर भेज सकते हैं। स्कूल्स आप अपना आंसर चैट के माध्यम से भेज भी सकते हैं। क्या करना है आपको? सिस्टम में टाइप करके आंसर सेंड कर देना है। तो बताइए, और किसी का आंसर आया है तो? यहां ध्यान दीजिए। अब पार्ट बी आपको करना था, ठीक है। तो पार्ट बी में क्या करेंगे आपको पता है कि भाई 1 पैसा, एक पैसा किसके बराबर होता है? इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अब मुझे बताइए एक पैसा किसके बराबर होता है? एक पैसा होता है 1/100 रुपए के बराबर, यही होता है। अब हमें क्या करना है? 75 पैसे का निकालना है। 75 पैसे किसके बराबर होंगे भाई? जब एक पैसा 1/100 रुपए के बराबर होगा तो 75 पैसे 75/100 रुपए के बराबर होंगे। 75/100 रुपीज, बिकॉज एक पैसा 1/100 के बराबर है, देयरफॉर 75/100 रुपए के बराबर होगा ये 75/100। दैट मीन्स इसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था कि भाई डेसिमल, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भिन्न है, इससे दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे स्टूडेंट्स? 0.75 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से हम 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। क्लियर है? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे पार्ट सी हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिर से पता है कि भाई एक पैसा किसके बराबर है? 1/100 रुपए के बराबर है ना। 1/100 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या जानना है? 90 पैसे किसके बराबर है ना। 90 पैसे किसके बराबर हैं? बिकॉज क्योंकि ये तो ऑलरेडी रुपीज में है बच्चों, है ना। 50 तो पहले से रुपीज में है। हमें 90 पैसे को भी रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो 90/100 हम इसको लिख देंगे रुपए। दैट मीन्स डेसिमल में कितना आ गया? 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए तो 0.9 रुपीज आ गया आंसर। 0.9 रुपए। दैट मीन्स
आपके पास 50 रुपए तो ऑलरेडी थे, है ना, 50 रुपए पहले से थे और आपको 0.90 इसमें रुपए और जोड़ने हैं, ऐड करने हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50.90, है ना, 50.90 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट लगता है पूछ लीजिए बच्चों, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए आप। अच्छा आप बताओ बच्चों, सबने अगर नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करके बताओ मुझे। अगर सबने ये दोनों पार्ट्स नोट डाउन कर लिए हैं तो हैंड रेज कर को। वेरी गुड। जीआईसी थानों ने नोट डाउन कर लिया, शाबाश बेटा, हाथ नीचे कर लो। जीआईसी कुनेला खेत, क्या आपने नोट डाउन कर लिया है? अगर कर लिया है तो हैंड रेज करके बताओ मुझे, शाबाश। चलिए जल्दी कीजिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। तो जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाए, जीआईसी कुनेला खेत, शाबाश। कुछ बच्चों का हुआ है नोट डाउन, मैं देख पा रहा हूं। तो बाकी भी जल्दी कीजिए, जैसे ही सबका नोट डाउन हो जाए अपना हैंड रेज करके एक बार बता दें आप। चलिए बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, यहीं पे बता देता हूं मैं। भाई इसको रुपये में कन्वर्ट करो, 725 पैसे, 725 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, और जिसका आंसर आए हैंड रेज करके आंसर बताओ आप मुझे। शाबाश बेटा, बोलिए। माइक आप प्रॉपरली ऑन कर लीजिए और आंसर बताइए मुझे। चलिए इसको देखो कैसे करेंगे हम। भाई यहां पे फिर से सेम चीज आप यूज करेंगे, 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपए, ठीक है। दैट मीन्स 725 पैसे इज इक्वल टू कितने रुपए हो जाएंगे? 725। 725/100 रुपए। और इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 7.25 रुपए, 7.25 रुपए हो गए। तो इसको ऐसे ही बोलेंगे ना। ये भी हमने देखा था कि भाई जो डेसिमल संख्या है उसको वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 7.25 रुपए या फिर 7 रुपए 25 पैसे, है ना। लेकिन हमें तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल, इसीलिए 7.25 रुपए होगा। इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए। चलिए ये है 3 पार्ट्स, इनको सॉल्व कीजिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर दिया है, तो ये चीज पता होनी चाहिए हमें कि अगर आपके पास सेंटीमीटर है उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में करने हैं ना। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। दैट मीन्स स्टूडेंट्स
आपको 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा भाई, 15/100 मीटर होगा। ये तो क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है भिन्न, भिन्न को दशमलव में बदलना है तो 0.15 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर है, वहां पे रुपए और पैसे थे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के 2 पार्ट्स होमवर्क में करेंगे आप, इसीलिए नोट डाउन करो इसको। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए ये होमवर्क अपना अच्छे से कंप्लीट जरूर करें आप। और अगला क्वेश्चन लिखिए सभी, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो इस बारी आपको मिलीमीटर में गिवन है और सेंटीमीटर में बदलना है स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी है ये भी। देखिए ये हैं क्वेश्चंस, तो इसका भी एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको अब ये पता होना चाहिए कि भाई एक सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। भाई स्केल देखा है सबने? स्केल में आप देखते होंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर के बीच में कई छोटी छोटी लाइंस होती हैं। जैसे यहां से यहां तक हुआ 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 2 ऐसे लिखा होगा तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ। इसके बीच में कई छोटी छोटी लाइंस देखी होंगी आपने, ये 10 लाइंस होती हैं। कितनी होती हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं मिलीमीटर। तो इसके बीच में 10 पार्ट्स में 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया जाता है, दैट मीन्स वो मिलीमीटर होते हैं। तो इसीलिए स्केल से आप रेफर कर सकते हो और वहीं से आप याद भी रख सकते हो कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। दैट मीन्स 1 mm में कितने सेंटीमीटर हुए? 1/10 सेंटीमीटर हुए। और हमें तो 5 mm में निकालने हैं। भाई जब 1 सेंटीमीटर में 1/10 mm होंगे तो 5 mm में 5/10 सेंटीमीटर। और हमें इसको सरलतम रूप में नहीं करना है, हमें तो दशमलव रूप में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो 0 की जगह हम ऊपर एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। बाकी के क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क होगा, इसलिए मैंने बोला था बच्चों साथ साथ इनको क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर करो। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेके आऊंगा आपके लिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।